हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट मैनेजमेंट कि हम फार्मासिस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस है या पहला स्टेप कह सकते हैं, तो पहला स्टेप है हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियाँ। तो फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में हम लोग आज बात करेंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या तरीके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फार्मासिस्ट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट। फार्मासिस्ट मैनेजमेंट, तो फार्मासिस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, उनका इंटरव्यू कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करेंगे, कैसे कैसे फार्मासिस्ट को मैनेज करते हैं। तो देखिए इसमें पहली हेडिंग है हमारी फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि जो भर्तियाँ होती हैं फार्मासिस्ट की, तो वो कैसे होती हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस विच हेल्प इन फॉर्मिंग ए पूल ऑफ राइट कैंडिडेट्स फॉर सेल्स फोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी हेल्प करता है फॉर्मिंग ए पूल, एक पूल बनाने में, यानी कि एक चेन बनाने में। राइट कैंडिडेट्स किसकी, जो राइट कैंडिडेट्स हैं, जो सही हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनकी एक सेल्स फोर्स में, यहाँ पर फोर्स का मतलब जो टीम है उससे लिया गया है, सेल्स मतलब जो सेल करेंगे। तो देखिए रिक्रूटमेंट का फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में क्या है डेफिनेशन। द प्रोसेस विच हेल्प इन फॉर्मिंग ए पूल ऑफ राइट कैंडिडेट्स फॉर सेल्स फोर्स विच डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑफ सोर्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फार्मासिस्ट जो सही कैंडिडेट हैं, जो चयनित किए जा रहे हैं, जो राइट कैंडिडेट्स हैं, उनका हम एक सेल्स फोर्स बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं जो सेल्स करेगी। ठीक है, ये डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। देखिए दो कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। तो चलिए हम लोग पहले इंटरनल सोर्स की बात करते हैं। इंटरनल सोर्स यानी कि जो आंतरिक स्रोत हैं, वहाँ से हम फार्मासिस्ट को कैसे लेते हैं। तो देखिए जो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस कंपनी के अंदर की बात हो रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए पहला है ऑलरेडी वर्किंग, तो हम उन फार्मासिस्ट को लेते हैं जो कि पहले से ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम चयन करते हैं पहले, अगर हमें ज़रूरत है तो अगर वहाँ पे जो पहले से उपस्थित हैं तो उनको हम पहले लेंगे। ठीक है, जो पहले से वर्क कर रहे हैं हम उनको पहले चूज़ करेंगे राइट कैंडिडेट्स के रूप में अपनी टीम बनाने के लिए। तो जो ऑलरेडी वर्किंग है सबसे पहली प्राथमिकता हम उनको देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड है रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट। रिकमेंडेशन मतलब कि वहाँ से जो सुझाव आ रहे हैं, ठीक है, किसी जो फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है पहले से ही, एग्जिस्टिंग मतलब जो वहाँ पे पहले से ही है, जो हमने अभी देखा ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है, तो उनको हमने ले लिया। अब उनके द्वारा किसी के लिए सुझाव आ रहा है, किसी को चयन करने के लिए अगर सुझाव आ रहा है तो हम सेकेंड नंबर पे उसको लेते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट, तो जो पहले से फार्मासिस्ट है, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है, उसके सुझाव पे हम चयन करते हैं, चूज़ करते हैं जो राइट कैंडिडेट्स हैं। थर्ड देखिएगा प्रमोशंस। प्रमोशन यानी कि जब प्रमोट किया जाता है, जब किसी की पदोन्नति होती है, ठीक है, तो उससे हम फार्मासिस्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर फार्मासिस्ट नहीं है तो जो वर्किंग कर रहा है वहाँ पर पहले से ही कर रहा है, जिसको अच्छी नॉलेज हो गई है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम उसका प्रमोशन करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा, वो एक ही सबको अंडर में, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर में आ जाएगी और वो वर्क करेगा हमारी कंपनी के लिए। फोर्थ नंबर पे देखिए ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी की बदली की जाती है उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। तो जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कई ब्रांचेस हैं शहर के अंदर, तो वो एक ब्रांच से लेके किसी कैंडिडेट को अपनी ही दूसरी ब्रांच में भेजता है, स्थानांतरण करता है, उसका स्थान बदलता है, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस ब्रांच में ज़रूरत है वहाँ पर हम दूसरी ब्रांच से कुछ फार्मासिस्ट को बुलवा लेते हैं। इसके बाद देखिए री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉय। री एम्प्लॉयमेंट मतलब कि दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर्मर मतलब जो छोड़ चुके हैं किसी कारणवश, किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया था उस कंपनी को, जो पहले से वर्क कर रहे थे वहाँ पर, वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उनको भी प्राथमिकता देते हैं।
ये सारे प्रोसेस के बाद फिर हम उनके लिए, अगर वैकेंसी है, जगह खाली है, तो हम उनके भी प्राथमिकता देते हैं, उनको भी चयन करते हैं। लास्ट देखिए, इंटरनल सोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इंटर्नशिप होती है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, किसी कंपनी में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके द्वारा जो स्टूडेंट अच्छा वर्क करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, तो हम लोग उसका रिज्यूमे रखते हैं, उसका कॉन्टैक्ट रखते हैं। इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है, इन सारे सोर्सेज से नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो ये थे हमारे सारे इंटरनल सोर्सेस जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं फार्मासिस्ट का। इंटरनल मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो एक कंपनी जिसके अंदर सारे लोग वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी से बाहर से जो सोर्सेस आ रहे हैं, हम बात करेंगे उन पे कि कैसे कैसे सोर्सेस आते हैं, कैसे कैसे हम उसमें अपना कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात हो रही है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से। तो देखिए, पहला है इसमें डायरेक्ट अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन और वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि हमने ऐड दे दिया, विज्ञापन दे दिया कि हमें फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो जो एप्लीकेशन आते हैं, अनसॉलिसिटेड मतलब अनचाहे एप्लीकेशन आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हम उनको बुलाते हैं, फिर उनका वॉक इन इंटरव्यू कराते हैं, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, उसके द्वारा हम उनको चूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसियाँ, कुछ ऐसी एजेंसियाँ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, कंसल्टेंट्स के अनुसार वो वर्क करती हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जिनके थ्रू हम कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ से हमें एक्सटर्नल सोर्स में वो हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं, उसका वो चार्जेस लेते हैं। तो ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के द्वारा जो हमें बाहर से मिल रहा है। थर्ड देखिए, अदर इंडस्ट्री सोर्सेस। अदर इंडस्ट्री सोर्सेस से मतलब है कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो आपके फार्मेसी फील्ड के नहीं हैं, लेकिन आपको जो जिस पोस्ट के लिए चाहिए उस पोस्ट के लिए वो वैलिड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अदर इंडस्ट्री से उनको मंगवा सकते हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट है जो आपके टैबलेट्स में वर्क कर रहा है और कैप्सूल में ज़रूरत है, तो आप उसको बुला सकते हैं, ठीक है। उसको टैबलेट में वर्क करने का पूरा एक्सपीरियंस है, कैप्सूल का नहीं है, लेकिन है फार्मेसी का ही, तो आप उसको अदर इंडस्ट्री से अपनी इंडस्ट्री में बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अदर इंडस्ट्री सोर्स। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटिटिव कंपनी। कॉम्पिटिटिव कंपनी मतलब वो कंपनी जो आपकी ही तरह प्रोडक्ट्स बना रही है, सेल कर रही है, या आपके जैसे ही सर्विस दे रही है। अगर आपका हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल आपके जैसे ही सर्विस दे रहा है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट हैं और आपके यहाँ भी फार्मासिस्ट हैं। अगर आप उन कॉम्पिटिटिव कंपनी से फार्मासिस्ट को कॉल करते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल सोर्स हो गया आपका कि हम एक जैसा काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे वही काम करेंगे जो काम वहाँ पे कर रहे हैं। उनको काम की नॉलेज है, पर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। तो अदर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से सेम वर्क कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को हम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैंपस प्लेसमेंट। जब हम अपना कंप्लीट करते हैं कोर्स, जो हम फार्मेसी का कोर्स हैं, जो डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर्स जो भी कोर्स हैं हमारे, जब कंप्लीट होते हैं तो वहाँ पे कुछ कंपनियाँ होती हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड जो आती हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए। वहाँ पे वो इंटरव्यू कराती हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, फिर इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं। तो अगर वहाँ से भी किसी स्टूडेंट्स का जो अच्छा उसने परफॉर्म किया इंटरव्यू में, तो उसको भी वो चूज़ कर लेते हैं फॉर द अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या कैंपस सिलेक्शन से हमने प्लेसमेंट किया है उस स्टूडेंट का, हमने डायरेक्ट जाके फ्रेशर को ले लिया है अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए। तो ये भी आपके एक्सटर्नल सोर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर्स रेफरेंस। अब जैसे आपकी कोई कंपनी है या बिजनेस है, फार्मेसी का स्टोर है या आपका हॉस्पिटल है, तो आपके बिज़नेस के साथ कुछ होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स और कस्टमर जो आपके बिज़नेस के साथ ऐड होंगे, जो जुड़े हुए होंगे। तो उनके रेफरेंस से अगर किसी फार्मासिस्ट के लिए सुझाव आता है, रिकमेंडेशन आता है, तो हम उसको भी चूज़ करते हैं, उसको भी हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ये भी हमारा रिटेल और होलसेल और कस्टमर रेफरेंस, ये भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स हो गया।
नेक्स्ट देखिए फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, उसको देख करके कोई अगर आता है, जो हम डिस्प्ले के रूप में करते हैं, तो उसको देख करके अगर कोई आता है इंटरव्यू के लिए, अगर कोई आता है तो हम ये वाले एक्सटर्नल सोर्स में उसको रखते हैं। लास्ट में देखिए वेब सोर्सेज, यानी कि आपके जो इंटरनेट सीरीज़ है या आपका जो ईमेल एड्रेस है, उस पर अगर किसी का रिज्यूमे आता है, किसी की रिक्वेस्ट आती है, तो आप उसको कॉल करके बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्स थे जहाँ से हम अपने फार्मासिस्ट को बुला सकते हैं, उसको इंटरव्यू करा के हम उसको चूज़ कर सकते हैं एज ए वर्किंग अपने कंपनी में। और ये सारे आपके थे इंटरनल सोर्स जो कि पहले से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं या किसी हिसाब से आपकी कंपनी से ही जुड़े हुए हैं, वो उनके द्वारा अगर किसी को हम बुलाते हैं तो वो हमारे इंटरनल सोर्स हैं। तो ये था फार्मासिस्ट मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, उसके 2 सोर्सेस थे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक फार्मासिस्ट मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्तियाँ। तो हमने आज बात की कि फार्मासिस्ट की भर्तियाँ कैसे होती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। आई होप आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।